हेलो फ्रेंड्स, कल हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन की एक सीरीज़ कंप्लीट की। तो आज हम उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी में पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं उनका एक कलेक्शन हम यहाँ लेकर आए हैं और उसमें आंसर की ड्राफ्टिंग कैसी करनी चाहिए वो प्रयास हमने किया है। आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो हम जितने क्वेश्चंस कलेक्ट कर पाए हम लेकर आए हैं। अब वन बाय वन हमको देखते हैं। एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की स्थिति। तो हमें यहाँ पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का डिग्री लिखनी है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप इतना आंसर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बताया गया, मध्य प्रदेश की 2 नदियाँ जो एस्चुरी बनाती हैं, तो आपको उन नदियों के नाम लिखने हैं, नर्मदा एवं ताप्ती। आप जब टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट की बजाय वर्ड्स में भी आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर सही माना जाता है। फिर आया है मध्य प्रदेश के ज़िले जो सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित हैं, ज़िलों के नाम पूछे हैं। तो आप जितने लिख सकते हैं, 3 नाम 4 नाम, भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल संभाग। या फिर आप इस आंसर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चंबल संभाग के ज़िले सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित हैं, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कौन से सबसे कीमती खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आप इसमें लिखेंगे हीरा सबसे कीमती खनिज है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है और पन्ना जिले के मझगवां से हीरा प्राप्त होता है उच्च क्वालिटी का या उच्च गुणवत्ता का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड का महत्व। तो आप इसको, ये 100 वर्ड्स में आया था, 6 मार्क का क्वेश्चन। तो अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक सामान्य सी आप जानकारी लिखेंगे कि जैसे इसमें हमने कोशिश की कि यह खंड असंख्य प्राचीन संरचनाओं का घर है जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी खास माने जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध धरोहरों से लेकर अनेक धार्मिक महत्व के स्थान है जो अपने आप में कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिर मुख्य पर्यटन स्थल में झांसी का किला, खजुराहो के मंदिर, ओरछा, जहांगीर महल, वन्यजीव अभ्यारण्य, कालिंजर का किला, मैहर। इस तरह से आपको क्या करना है, जितने नाम आप लिख सकते हैं और इनसे रिलेटेड अगर आप चाहें तो कहाँ इसका आप ये इससे जुड़ी हुई कुछ विशेषता लिख सकते हैं। जैसे खजुराहो तो स्थापत्य कला या यूनेस्को से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप इसमें डैश करके वो जानकारी भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये आंसर ज़्यादा बड़ा लिखने के लिए आता है तो फिर आप इनसे रिलेटेड किसने इसका निर्माण करवाया हुआ था, यहाँ की क्या विशेषता है, उस बारे में लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको इस आंसर को कंक्लूड करना है, ख़त्म करना है, तो उसमें लिखेंगे ऐसे अनेकों अनेक पर्यटन स्थल बुंदेलखंड का महत्व बढ़ाते हैं। शिल्पकला, धर्मस्थली, संग्रहालय, पीताम्बरा पीठ आदि महत्वपूर्ण कलाओं का संगम यह स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें आप ये जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं, आप इनमें संख्या बढ़ा सकते हैं, या तो आप पूरी लिस्ट बना दीजिए या फिर आपने जितने पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, जितने स्थल लिखे हैं, उनसे जुड़ी हुई आप 1-1, 2-2 लाइन की जानकारी इसमें लिख दीजिए, तो ये आंसर आपका अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मध्य भारत की भौगोलिक स्थिति। तो मध्य भारत की भौगोलिक स्थिति में आप सबसे पहले एमपी का मैप, आउटलाइन मैप बनाकर वहाँ पर मध्य भारत का पठार अगर बता देते हैं तो उससे भी स्थिति क्लियर होगी। फिर आपको उन्होंने भौगोलिक स्थिति पूछी है तो आप इसमें डिग्रीज हमने नहीं लिखी है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें क्षेत्रफल, फिर प्रतिशत में, फिर उसकी स्थिति कहाँ पर स्थित है, ये निर्माण किस तरह से हुआ है इसका, किस तरह की चट्टानों से, और ये भी बता सकते हैं कि इसके आसपास कौन से एरिया है या किसी स्टेट को ये टच करता है क्या। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है बुंदेलखंड अरावली पर्वत व मालवा के पठार से घिरा है। हम ये भी लिख सकते हैं कि मध्य भारत बुंदेलखंड अरावली पर्वत व मालवा के पठार से घिरा है। इसी के साथ साथ अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश को टच करता है, से घिरा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भौतिक विभागों का विस्तृत वर्णन। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो आपने अगर वीडियो सीरीज़ देखी हो तो हमने उसमें बताया कि सबसे पहले आप एक चार्ट बनाएंगे कि 3 विभाजन करने हैं आपको, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी या बघेलखंड का पठार।
उसके बाद आपको मध्य उत्तर प्रदेश के जितने एरियाज़ हमने बांटे थे सारे पठार, उसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी की जितनी अलग अलग श्रेणियाँ ली और बघेलखंड के पठार की, इन सब के बारे में आपको क्या क्या लिखना है। भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल, निर्माण, नदियाँ, अगर यहाँ के कोई मुख्य खनिज हैं, जलवायु, वनस्पति, ऐतिहासिक महत्व और कुछ विशेष उस जगह के बारे में है तो वो जानकारी आप ऐड कर दीजिए। ऐसे आपको 300 वर्ड्स का आंसर कंप्लीट करना है। अगर यह क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है तो 6 मार्क्स में आप मध्य उत्तर प्रदेश में आने वाले एरियाज़ को लिख देंगे और उसकी मध्य उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष जलवायु या किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है कंबाइंड आप लिख सकते हैं। फिर सतपुड़ा श्रेणी में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती है और कहाँ तक उनका विस्तार है वो लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपको आंसर को 3, 6 और 15 मार्क्स में समेटना आना चाहिए। 2020 की एग्ज़ाम के हिसाब से हम देखें तो वहाँ पर भी हमको वर्ड लिमिट के हिसाब से इस आंसर को सेट करना आना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल बघेलखंड पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखी। तो सबसे पहले हम एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे। आप बार बार मैप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एज इट इज़ मैप नहीं भी बन पाता है, लेकिन एक आउटलाइन आप प्रॉपर ड्रॉ करते हैं तो उससे क्लियर समझ में आता है कि आप स्थिति जानते हैं उसकी वो। फिर आप उस पर सामान्य जानकारी देंगे। सामान्य जानकारी में आपको स्टार्ट करना है भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, प्रतिशत में, किस तरह की चट्टानों से वहाँ का निर्माण हुआ है, वनस्पति, उद्योग, एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है ऐसा, मुख्य खनिज, पर्वत, नदियाँ, वहाँ का कोई इतिहास है उससे रिलेटेड। तो वो सब जानकारी आपको क्या करनी है इस आंसर में लिखने की कोशिश करनी। ये 100 वर्ड्स का है तो आप जब भी आंसर लिखें शब्द सीमा का ध्यान रखें, अन्यथा आप कुछ क्वेश्चंस आने के बावजूद नहीं लिख पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है। तो कैमूर, भांडेर व पारसनाथ श्रेणियाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी समूह का हिस्सा है। आप इस तरह से लिख सकते हो। एक एमपी का मैप बना के उसमें आप एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करेंगे विंध्याचल पर्वत के वहाँ पे, और आप क्या करेंगे वहाँ पर उन पर्वत श्रेणियों पे नाम लिख देंगे। और यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा पूछा जाता है, इन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि किन पर्वतों का समूह, तो आपको अन्य जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए। तो अगर 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन या अगर ये बड़ा आंसर आता है तो आप ये सबसे पहले लिखेंगे इसका उद्गम स्थल मुल्ताई बैतूल जिला, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। तो आप इस आंसर को अगर 3 मार्क्स में और एक ही लाइन में लिखना है तो आप लिखोगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में उपस्थित बैतूल जिले के मुल्ताई स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये हो गया एक सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को टुकड़ों में भी लिख सकते हैं, पर आपको वहाँ पे शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आंसर को कंप्लीट करना है। और अलग अलग पॉइंट्स को 1 या 2 लाइन में कैसे कंबाइन करते हैं अभी हमने देखा। इस आंसर को हम फिर से देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी के बैतूल जिले के मुल्ताई स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ओके, सो ये क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस और भी हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को लाने की, और आप अपने हिसाब से अपने आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरा अपना प्रयास है। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर योर ओन नोट्स और योर ओन आंसर्स, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।